चलिए शुरू करते हैं। आज आपको जो हम पढ़ाने वाले हैं, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी छोटी आंत पाचन तंत्र का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये 100% है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का कर रहे हैं, एनटीपीसी का कर रहे हैं, जेई का कर रहे हैं, या एसएससी का कर रहे हैं, एसएससी में एमटीएस कर रहे हैं, या सीजीएल कर रहे हैं। इस लेवल तक का भी अगर कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो बायोलॉजी पूछा जाता है वहां ये आपको पढ़ना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये पढ़ लिए तो बिहार बोर्ड में सिक्योर है कि आपको 2 से 3 मार्क ये दे देगा। और मेन जो एग्जाम होता है नौकरी वाला, उसमें आपको 1 मार्क या 2 मार्क, इससे 1 या 2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अब समझते हैं छोटी आंत क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही लाइक भी कीजिए। और अब समझते हैं छोटी आंत के बारे में। ये छोटी आंत भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले कहाँ करते हैं, मुंह में करते हैं। मुंह में क्या क्या होता है, आप ये तो आपको पता है कि भोजन ग्रहण हम मुंह से करते हैं, पर मुंह में क्या क्या होता है। दांत होता है, जीभ होता है, और क्या होता है तो लार होता है। यानी तीत होता है, इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, तीत होता है, टंग होता है, और सलेवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलेवा होता है। और सलेवरी ग्लैंड से जो सलेवा निकलता है वो कितने तरह से होता है, 3 प्रकार का होता है। ये मुंह का कहानी खत्म। अब भोजन कहाँ आएगा सर, ये नली में आएगा। इसको कहते हैं भोजन नली यानी इसोफेगस। उसके बाद भोजन कहाँ आएगा तो आंत। उसके बाद भोजन अमाशय में आएगा। अमाशय के बारे में आपको बताए थे, और ये भी बताए थे कि भोजन नली और अमाशय के बीच में जो एक गेट होता है उसका नाम क्या है। पूरे पिछले वीडियो में डिटेल में अमाशय के बारे में बता दिए। अब अमाशय से जो भोजन निकलेगा वो भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में। अमाशय से जो भोजन निकलेगा वो भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। चलिए समझते हैं और अच्छा से पूरे डिटेल में छोटी आंत क्या होता है। देखिए छोटी आंत इस तरह, सबसे पहले भोजन ग्रहण किए, ये मान लीजिए भोजन ग्रहण किए, भोजन ग्रहण किए तब कहाँ आएगा, ये नली में आएगा। तो नली में आ गया, ये भोजन नली है। ये क्या है, भोजन नली, इसमें खाना आ गया, यहां से खाना इसमें आ गया। अब इससे क्या होगा, यहां आएगा, आंत में खाना आएगा। आंत इस तरह से होता है, इस तरह से आंत होता है, इसमें आएगा खाना। अब इसके बाद क्या होगा, ऐसे करके छोटी आंत होता है। ऐसे करके कौन सा आंत होता है, छोटी आंत होता है। ये कौन सा आंत है, छोटी आंत है। तो छोटी आंत का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, डेडूनम कहते हैं, और हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। ये क्या है, डेडूनम है ऊपर वाला भाग। जो बीच का भाग होता है उसे क्या कहते हैं, जेजूनम कहते हैं। नाम है तो अब क्या, जेजूनम नाम है, उसको बदल थोड़ी सकते हम। ये क्या है, जेजूनम है। जो सबसे नीचे का भाग होता है वो क्या होता है, इलियम होता है। अब ध्यान समझिए, जब भोजन आप ग्रहण किए, इसको देख के हंसना नहीं, ये आदमी है, शायद आपसे चेहरा मिल रहा है। जब आप खाना ग्रहण किए तो सबसे पहले खाना कहाँ आया, मुंह में आया। मुंह में जो खाना आया तो मुंह में कितने तरह से क्या क्या चीज निकल गया, एक दांत निकला, एक क्या निकल गया, तीत निकल गया, और एक क्या निकल गया, टंग निकल गया, और एक सलेवा निकल गया, लार निकल गया। अब यहां से लार में भोजन मिल गया, और मिलकर कहाँ आ गया, भोजन नली में आ गया। भोजन नली में आने के बाद, भोजन नली में आने के बाद खाना कहाँ आ गया, ये आंत में आ गया, ये अमाशय में आ गया। यानी ये कौन चीज है, स्टोमच है। खाना कहाँ आ गया, स्टोमच में आ गया। अब खाना कहाँ पहुंचेगा, यही है छोटी आंत। यही कौन सा आंत, छोटी आंत है। इसका नाम है छोटी आंत क्योंकि ये साइज में छोटा होता पर लंबा होता है। ये मोटा नहीं होता, ये पतला होता है। छोटी कहने का अर्थ होता है ये पतला होता है पर बहुत लंबा होता है। अब बड़ी आंत साइज में वो छोटा होता है पर मोटा होता है, इसलिए बड़ी है। समझाएंगे बड़ी आंत के बारे में, अभी उतना टेंशन नहीं लेना है। छोटी आंत, अब ये चीज जानना है, यहाँ यहीं पर हमारे खाए हुए भोजन का क्या होता है, ज्यादातर पाचन होता है।
जब भोजन पच जाएगा तो उससे क्या निकाला जाएगा? ताकत वाला चीज निकाला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, फैट हो गया, उसके बाद प्रोटीन हो गया, ये सब को निकाला जाएगा। उसको अवशोषण कहते हैं। अब छोटी आंत कुल कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, 3 को याद रखना है आपको। अब ये जानते हैं काम क्या क्या होता है। ग्रहणी जो होता है, ये डेडुनम जो होता है, उसमें अमाशय से इंजाइम निकलता है। अमाशय यानी अग्नाशय, इसको बोलते हैं पेन क्रियाज। याद रखिएगा, पेन क्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। पेन क्रिया से पेन क्रिया का जूस निकलता है, उस जूस का नाम क्या है? इंजाइम है। पूछा जाएगा पेन क्रिया से क्या निकलता है? पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। अग्नाशय से इंजाइम निकलता है। यकृत, इसको लीवर बोलते हैं। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस निकलता है। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस। ये सब कहां जाएगा? छोटी आंत में। याद रखिएगा, अग्नाशय पेनक्रियाज से क्या निकलेगा? एंजाइम, ये जाएगा भोजन को पचाने। यकृत, लीवर से क्या निकलेगा? बाइल जूस निकलेगा, ये भी क्या करेगा? जाके भोजन को पचाएगा। अब इसमें पाचन होता है, किसका किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मुंह में तो थोड़ा ही ना कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पूरे तरह से कहां होता है? तो ग्रहणी में। ग्रहणी में कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन होता है। अब समझिए ग्रहणी है कहां? छोटी आंत में ग्रहणी है। सबसे ऊपर में क्या है? ग्रहणी है। अब तो नहीं है, कौन है? अब यकृत, लीवर बाइल जूस बनाता है, पाचन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पाचन होता है। किसमें? जेजुनम में होता है। अब आते हैं किसमें समझने के लिए? जेजुनम में। यह बीच का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? बीच का हिस्सा है। ये छोटी आंत का बीच का हिस्सा है। पचा भोजन का क्या करता? अवशोषण। जो भोजन पचा, अब उससे क्या निकालेगा? प्रोटीन निकालेगा, विटामिन निकालेगा, मिनरल्स निकालेगा, ये सब निकालेगा उससे। अब है इलियम। यह आखिरी और सबसे लंबा भाग होता है। इलियम जो है ये आखिरी और सबसे लंबा भाग होता है। इसके बाद क्या मिल जाता है? बड़ी आंत मिल जाता है। इसके बाद क्या मिल जाता है? इस तरह से देखिएगा इसे करके। और यह एनस, जहां से आप खाना बाहर होता है, पचा हुआ खाना क्या होता है? बाहर होता है। इसको एनस कहते हैं। ये छोटी आंत और ये जो है बड़ी आंत है। छोटी आंत और बड़ी आंत जहां पे मिलता है वो भाग क्या है? तो एलियम है। याद रखिएगा, यहां से भोजन बड़ी आंत में जाता है। तो ये सबसे पहले भोजन मुंह में आया, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। मुंह में क्या क्या है? दांत है, टंग है, तीत है, टंग है, सलेवा है, दांत है, जीभ है और लार है। लार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसके बाद भोजन कहाँ? भोजन नली में जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, ये बताइए। उसके बाद भोजन कहाँ आएगा? तो छोटी आंत में आएगा। कौन सा आंत? नहीं। उसके बाद कहाँ आएगा? स्टोमच में आएगा, अमाशय में। अग्नाशय, अमाशय अलग अलग होता है। अमाशय में आएगा। अमाशय का 3 भाग ये भी बताए थे। यहाँ पे अलग होता है, कार्डियक भाग होता है, यहाँ का अलग भाग होता है। ये इसको बॉडी कहते हैं, पीछे वाला वीडियो में बताए थे। और यहाँ पे एक गेट होता है जहां से दूसरे में इन करता है, छोटी आंत में। भोजन आ गया किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग। आप इसको लिखिए।